बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का हमारा टॉपिक आपको मेरे थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि हमारा टॉपिक आज का जो है आसिफ इशफाक आई थिंक इनका नेम कि हम लोगों के खूनी खेल की वजह से किसी माँ की गोद उजड़ गई। और आप खुद एक दफ़ा इमेजिन करें कि इंसान वालिदैन होने के नाते कि इंसान के लिए 5 मिनट उसकी आंखों से ओझल उसका बच्चा हो जाए तो उस माँ को सुकून नहीं आता, या वालिदैन या माँ हो या बाप हो उनको सुकून नहीं आता है। और वो माँ जिसे पता चला होगा उस पे इस टाइम क्या कैफियत होगी, उसकी इस टाइम क्या कंडीशन होगी कि उसे कैसे सुकून आता होगा कि जिसने अपने घर से अपने बेटे को वो नमाज़ पढ़ने गया या घर के किसी काम से गया, तो जिसे सडनली ऐसी खबर मिले उस माँ पे क्या गुज़रती होगी। और उस इंसान, ये भी हमारी एक खेल खूनी खेल, और हम लोग किसी की जान को इसकी बलि का बकरा आप समझे का बना दिया कि बलि की जगह पे उसको ले लिया। और खुदा ना खास्ता हमें अपने बच्चों को इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए और स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता उसमें हमारे अपना भी कोई हो सकता है कि आज हम इस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेंगे या स्टैंड नहीं लेंगे तो कल को खुदा ना खास्ता इसी तरह ये हादसात मज़ीद बढ़ते जाएंगे। और हमें इस चीज़ पे पूरा फोकस करना चाहिए और इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान से तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और क्योंकि उस माँ की, एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है या उसे पता चलता है कि वो एक माँ के मुकाम पे पहुंच गई है, तो उसके अरमान तभी से शुरू हो जाते हैं अपनी औलाद के लिए कि उसको बहुत से ऐसे ख़यालात वो अपनी माइंड में बनाना स्टार्ट कर देती है कि हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे। और उस माँ ने जिसने उसकी क्या क्या उसके बारे में सोचा होगा या उसके क्या क्या एक तसव्वुर होगा, उस माँ को कैसे सुकून आता होगा, या उस माँ की क्या कंडीशन होगी या उसकी बहनों की क्या कंडीशन होगी, सिर्फ हम लोगों के एक खूनी खेल की वजह से। कि इस चीज़ को हमें मुकम्मल तौर पे इस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, इस चीज़ को मुकम्मल ख़त्म करवाना चाहिए ताकि बहुत सी ऐसी गोद माँ की ना उजड़े जैसे कि वो उजड़ गई। और ना आप लोगों का कुछ किया ना हमारा कुछ किया, लेकिन उस माँ का घर तो तबाह हो के रह गया कि हो सकता है उसका घर उसी की बुनियाद पे हो। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे घर हैं जिनके एक इकलौता बेटा होगा या उन्हीं के सर पे उसका घर चलता होगा। और उस माँ को जब ये खबर गई होगी, आप खुद एक दफ़ा इमेजिन करें कि उस पे क्या गुज़रती होगी। या 5 मिनट के लिए आप अपने बच्चे को ओझल नहीं कर सकते अपनी आँख से, तो उस माँ ने जिसने सारी उम्र अब अपने बच्चे को नहीं देखना है। और ख़ास तौर पे ऐसे वाक़यात इंसान को एक दिल में घर कर जाते हैं और ये बिल्कुल आपके माइंड से ख़त्म नहीं होते हैं। आप कहीं भी बैठ जाएं, कुछ भी कर लें, ठीक है हमें जीना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत तकलीफ़ दे देती हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है ना इस चीज़ का असर छोड़ जाती हैं। और अल्लाह ताला उनकी माँ को, उनकी वालदा को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और उस भाई की मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। और जी उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा मैसेज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।